हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं IRV इंफ्रा डेवलपर्स। दोस्तों ये स्टॉक अभी के टाइम पर आपको 66 रुपीज का मिल रहा है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भी वीडियो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जहां पर हम बात करेंगे, अगर अभी के टाइम पर इस स्टॉक को आप लेना चाहते हो तो क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, मतलब ये सस्ता है या महंगा है। और दोस्तों जहां पर बात करेंगे ऑल टाइम में, अगर आप इस स्टॉक को देखोगे ये काफी ज्यादा गिरावट करके नीचे आया था। दोस्तों इसका क्या कारण था, ठीक है, वो भी समझेंगे। और ये 250 के आसपास का शेयर था 2009 में, और उसके बाद ये काफी गिर चुका था और अब जो है उठना स्टार्ट हुआ है। दोस्तों ठीक है, तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी है, तो उसकी स्कोर क्या है, सब कुछ जहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। बैलेंस शीट चेक करेंगे, ठीक है ना, कंपनी के टोटल एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, सब कुछ जहां पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक के लिए पहले तो मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि कुछ कंडीशन है। अगर ये स्टॉक उनको फुलफिल करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक बढ़िया रहेगा, अगर उनको ये स्टॉक फुलफिल नहीं करता है तो मेरे लिए ये स्टॉक बेकार स्टॉक हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात, हमें स्टॉक चाहिए कि स्टॉक इस तरह से होना चाहिए बढ़ते क्रम में। तो पहली कंडीशन को जे पार नहीं कर रहा है तो फेल हो रहा है, तो जहां पर पहली कंडीशन में तो ये खराब कर रहा है। दोस्तों ठीक है, क्योंकि हमें जो स्टॉक का चार्ट चाहिए वो इस तरह से चाहिए कुछ, ठीक है, इस तरह से हायर हाई बनाता हुआ चलता हुआ जाना चाहिए, वो इस तरह से, ना कि कभी बहुत ऊपर गया फिर नीचे आ गया एकदम से और फिर एक ही जगह पर रहा और अब उठ रहा है और क्या पता फिर से नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर हम इसके फंडामेंटल की, बेसिक फंडामेंटल पहले जान लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 42,364 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 70 का पीई रेशियो है जो कि बहुत ज्यादा है। दोस्तों पीबी रेशियो की बात करें 3 का है, जे भी खराब है। आपका पीई रेशियो भी खराब चल रहा है, पीई रेशियो भी पीबी रेशियो भी खराब चल रहा है, इंडस्ट्री पीई भी खराब चल रहा है, डेट ऑफ इक्विटी भी खराब चल रहा है, आरओई भी खराब चल रहा है, अर्निंग पर शेयर भी खराब चल रहा है, डिविडेंड भी खराब चल रहा है, बुक वैल्यू भी खराब चल रही है और फेस वैल्यू भी 1 किया, ये भी एक मैप खराब में। तो दोस्तों जहां पर तो बेसिक फंडामेंटल मुझे सभी के सभी बेकार लगे हैं, मतलब जीरो क्वालिटी का मुझे जो स्टॉक अभी के टाइम पर फंडामेंटल को देखकर लग रहा है, ठीक है। पर नेक्स्ट बात करेंगे, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे आपको कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब जहां पर बात करेंगे इसके फाइनेंशियल कंडीशन की, तो अगर मैं ईयरली की बात करूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2021 से प्रॉफिट बढ़ा है, 22 में भी बढ़ा है, अब 23 में भी बढ़ा है। इसका कारण क्या है, लगातार 3 सालों से प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? इसका यही कारण है दोस्तों, कंपनी अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, अच्छे से कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अच्छी रेवेन्यू हो रहा है, अच्छी सेल्स हो रही है। पर पहले हमें जहां पर देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू कितना हुआ है और सेल्स कितनी हुई है दोस्तों, और खर्चा कितना हुआ है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 1943 करोड़ का रेवेन्यू है, और अगर हम खर्चे की बात करें तो 1542 करोड़ का खर्चा हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 313 करोड़ का जहां पर नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये क्वार्टरली का था, और अगर मैं ईयरली की बात करूं तो 6,703 करोड़ का रेवेन्यू है और 5,519 के खर्चे हो चुके हैं। 720 का नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है एक साल में। बैलेंस शीट की बात करेंगे दोस्तों, तो जहां पर अगर टोटल एसेट की बात करें तो 42,766 करोड़ के टोटल एसेट है, और लायबिलिटीज की बात करें तो 29,387 करोड़ की लायबिलिटीज हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कहीं ना कहीं दोस्तों कैश फ्लो देखने को मिल रहा है 253 करोड़ का। हालांकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो भी नेगेटिव चल रहा है। पर जहां पर जो पॉजिटिव बात है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जो है अच्छा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है।
जहां पर बात करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एफआई की सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिल रही है, प्रमोटर की 34% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, रिटेल जहां पर 10% है। तो हमें प्रमोटर की होल्डिंग चाहिए लगभग 60+। तो ये कंडीशन भी खराब है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी खराब है इस स्टॉक का दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी बेसिक फंडामेंटल भी काफी खराब है और जो मैंने आपको बताया ये भी। अब बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए ये स्टॉक अच्छा है या बेकार है। तो दोस्तों बिजनेस के हिसाब से आप देखो तो रोड का जो काम है डेवलप करना, ठीक है, बड़े बड़े ब्रिज बनाना, रोड निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इसमें इस क्षेत्र में कंपनी काम करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस क्षेत्र में कंपनी काम करती है दोस्तों, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे दोस्तों जहां पर इंटरेस्टिंग वैल्यू की और जहां पर पित्रोस्की स्कोर कितना है। तो जहां पर अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग वैल्यू की तो 20 रुपए का अभी के टाइम पर ये शेयर होना चाहिए, जो आपको 66 रुपीज का देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पर काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड ये स्टॉक चल रहा है दोस्तों, मतलब महंगा चल रहा है अभी भी ये स्टॉक, ठीक है। और अगर मैं पित्रोस्की स्कोर की बात करें तो मुझे कितना पित्रोस्की स्कोर चाहिए, हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से 6, 7, 8 और 9 इन 4 में से एक अंक होना चाहिए पित्रोस्की स्कोर में। 6 हो वो भी अच्छा है, 7 हो वो भी अच्छा है, 8 है तो और भी अच्छा है, 9 है तो और भी अच्छा है, ठीक है। पर जहां पर जो हमें पित्रोस्की स्कोर देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों 5 का। तो ये मेरी कंडीशन के खिलाफ है। तो दोनों की दोनों चीजें जहां पर जो है नेगेटिव चल रही है। पर अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस कहीं ना कहीं बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान में रखना जरूर। नेक्स्ट है दोस्तों कैश फ्लो, कहीं ना कहीं मार्च 2024 में नेगेटिव चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और स्कोर कार्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन हाई है, अभी के टाइम पर स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड चल रहा है, ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग एवरेज है। तो मतलब एवरेज ज्यादा है, ठीक है, और ओवर वैल्यूड है स्टॉक अभी, तो प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस जहां पर हाई हैं दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान में रखना इन बातों को। नेक्स्ट है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पर देखा जाए तो आधी होल्डिंग आधी से ज्यादा, मतलब लगभग 17% की होल्डिंग जो है गिरवी रखी गई है प्रमोटर द्वारा इस स्टॉक की, ठीक है। इस स्टॉक की होल्डिंग गिरवी रखी गई है आधी से ज्यादा लगभग, ठीक है, आधी आप मान सकते हो 34 है। तो 17% के आसपास की जो होल्डिंग है वो जहां पर दोस्तों गिरवी रखी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर म्यूचुअल फंड की तो 3% की होल्डिंग है, डीआई की बात करें 4% की होल्डिंग है, एफआई की बात करें तो 47% की होल्डिंग है और 10% के आसपास रिटेल लेके बैठा हुआ है। पर हमें जहां पर देखना है कि कौन सा बड़ा प्लेयर अपना माल बेच रहा है, जहां होल्ड कर रहा है, जहां फिर जहां पर जो है खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई लगभग सस्टेन करके बैठा हुआ है, ठीक है, ना खरीद रहा है ना बेच रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल होल्ड करके चल रहा है फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, तभी तो कंपनी 3 साल से बेस्ट कर रही है और फॉरेनर इंस्टीट्यूशन जहां पर माल खरीद कर बैठा हुआ है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके जे निकलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर अगर मैं बात करूं तो डीआई की अगर बात करें तो डीआई ने लगातार होल्डिंग को खरीदा है दोस्तों। तो 2 बड़े प्लेयर जहां पर दोस्तों माल को खरीद रहे हैं। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी जहां पर होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। और अगर हम बात करें रिटेल की तो रिटेल ने भी जहां पर दोस्तों लगभग सस्टेन करके चल रहे हैं। और अगर बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स ने कहीं ना कहीं जो है सस्टेन करके रखा हुआ है, पर कुछ जो होल्डिंग है वो गिर भी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना इन बातों को। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है। तो डिविडेंड काफी कम देती है, कोई भी डिविडेंड उतना नहीं है, 1 रुपए का भी डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, लगभग 0.10 पैसे, 0.7 पैसे, 0.01 पैसा, 1 रुपया 25 पैसे, तो काफी कम जो है डिविडेंड कंपनी देती है। अब दोस्तों फाइनल रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है,
क्या इस स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे लिए ये स्टॉक बेकार है। हालांकि बिजनेस मॉडल अच्छा है और लगातार तीन सालों से कंपनी जो है अच्छा कर रही है, तो आप जहां पर थोड़ा बहुत अपने रिस्क पर इसमें जो है इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो, ठीक है। बाकी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपके स्किल सेट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा आप बात मानो, मेरा पूछो कि भाई आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में, तो मेरे लिए ये स्टॉक खराब है दोस्तों, नेगेटिव स्टॉक है। हालांकि जहां पर मैं थोड़ा बहुत जहां पर इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूं, क्योंकि बड़े प्लेयर के पास ज्यादा होल्डिंग है और बड़ा प्लेयर तभी पैसा इन्वेस्ट करता है अगर उसमें कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ दिख रही हो, ठीक है। तो जहां पर 3 सालों से अगर कंपनी ये बिजनेस अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं 3-4 सालों में आपको अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।